अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी केदारनाथ मिस्ट्री, केदारनाथ टेम्पल हिस्ट्री, मिस्ट्रियस शिव टेम्पल। डॉक्यूमेंट्री है जी एक। और अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। और इस इकबाल सो गया। स्टार्ट। हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक ये मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या यह सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमयी घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य आपको बताएंगे। ये वो रहस्य हैं जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे छिपी हैं अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 16 जून 2013 की वह काली रात, जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम आपको उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उफनता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चौराबारी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी? जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर, शिव का यह पवित्र धाम, चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया। इस विशाल शिला को स्थानीय लोगों ने भीमशिला का नाम दिया। महाभारत के वीर योद्धा भीम के नाम पर रखी गई यह शिला अब केदारनाथ धाम के चमत्कार की प्रतीक बन चुकी है। इसका नाम भीमशिला ही क्यों रखा गया और पांडव का केदारनाथ से क्या संबंध था, वो हम आगे बात करेंगे। लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की कृपा
और महाभारत के भीम की शक्ति का प्रतीक है। आज भी भक्त इस शिला की पूजा करते हैं, इसे मंदिर के दर्शन का अभिन्न अंग मानते हैं। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन का माना जाता है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। उस दौरान मंदिर में करीबन 300 लोग ने शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से उन सब की जान बच गई। हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है कि 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वो एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गाड़े या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वो एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वो भूकंप हो, भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। ये इंटरलॉकिंग तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरुआत से ही इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके दिल में केदारनाथ धाम के दर्शन की गहरी इच्छा है? अगर आपकी भी यही तमन्ना है कि भोले बाबा के चरणों में शीश झुकाएं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। बाबा जल्द ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थल को और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमयी बनाती हैं। इसमें हम 3 कथा पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है महाभारत की। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। लगभग 4 दशकों तक उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। उस समय पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम भाइयों पर अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे मिटाया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भले ही तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की हो, लेकिन तुमने अपने बंधु बांधवों का वध किया है और इसके कारण तुम पाप के भागी बने हो। इन पापों से मुक्ति सिर्फ महादेव ही दिला सकते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे। उसी दौरान पांडवों को खबर मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस दुखद समाचार ने पांडवों को झकझोर दिया।
अब जब उनके सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे, पांडवों ने अपने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी सहित भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, लेकिन वहां भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। वे कई अन्य स्थानों पर भी गए, परंतु जहां भी पांडव पहुंचते शिव जी वहां से चले जाते। इस खोज में वे एक दिन हिमालय तक आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का मुख नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। यही 5 स्थान पंच केदार के रूप में पूजित हैं। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है, क्योंकि यहां भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। अगर आप पंच केदार के बारे में एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम आपको अगली डॉक्यूमेंट्री में इस रहस्यमयी यात्रा पर जरूर ले चलेंगे। केदारनाथ मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में उल्लेख है कि बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें, ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से यहां उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इस कथा के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण रूप है, जो नर नारायण की तपस्या के कारण स्थापित हुआ। यह स्थान शिव और विष्णु की अद्वितीय एकता का प्रतीक है, जहां शिव जी केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में और विष्णु जी बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। हाल के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल का मानना है कि शैव संप्रदाय के अनुयायी आदि शंकराचार्य और उनके छात्रों के आने से बहुत पहले इस क्षेत्र में सक्रिय थे। इस मान्यता के आधार पर यह संभव है कि मंदिर की प्राचीनता को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल हो, खासकर जब पाली या ब्राह्मी भाषा में लिखी गई लिपि को अब तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर के शिलालेख से यह पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 1077 से 1099 ईस्वी तक शासन किया था,
वो केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस दावे का समर्थन एपिग्राफिया इंडिका खंड 1 नामक ग्रंथ से भी होता है। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। साल 1882 में लिखे गए हिमालयन गजेटियर के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर से निर्मित है, जिसमें सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ एक टॉवर गर्भगृह की छत पर मौजूद है। मंदिर के सामने पंडों के पक्के मकान तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए हैं, जबकि पुजारी या पुरोहित भवन के दक्षिणी ओर रहते हैं। इस विवरण के अनुसार मंदिर का वर्तमान ढांचा अपेक्षाकृत नया है, जबकि पुराना भवन गिरकर नष्ट हो चुका था। आपको क्या लगता है, केदारनाथ मंदिर कितने साल पुराना हो सकता है और इसका निर्माण किसने करवाया होगा? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि आपके तर्क और विचार भी लोग देख सकें। जी बिल्कुल जी, केदारनाथ मंदिर जो है उसके बारे में हमने पहले भी कई सारे वीडियोस देखे हुए थे, लेकिन ये जो राज आज जानने के लिए मिले हैं, ये केदारनाथ की पूरी डिटेल से बताए गए राज हैं कि उसमें क्या क्या छुपे हुए राज हैं। केदारनाथ का जो सबसे बड़ा राज जानने के लिए मिला वो ये मिला कि 2013 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई और बहुत ज्यादा बारिशों का जो पानी है वो एक बाढ़ की शक्ल इख्तियार कर गया और इतनी भारी बाढ़ आई ग्लेशियर है। भी पिघले थे ना। हाँ, ग्लेशियर ग्लेशियर भी पिघले थे, फिर वो बाढ़ जो है उसकी पावर ज्यादा होगी और जिसकी वजह से देखिए कि पूरे शहर जो है उसका विनाश हो गया। वहां के जितने भी घर थे, होटल थे, वो सारे के सारे गिरते चले गए। लेकिन जब बाढ़ ने रुख किया केदारनाथ मंदिर की तरफ, और केदारनाथ मंदिर की तरफ रुख करने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ी शिला जो उसी बाढ़ में बह के आई थी और 50 फीट के फासले पर वो शिला रुक गई। वो शिला का इतना भारी वजन था कि उसको ये हुआ कि पानी जो है वो दो टुकड़ों में उसने डिवाइड कर दिया। दो रुख। हाँ, दो रुख हो गए और वो दरमियान में आके खड़ी होगी, मंदिर के बिल्कुल दरमियान में, जहां से मंदिर को फिर कोई भी नुकसान पानी नहीं पहुंचा सका। और पानी जब दो हिस्सों में बांट चुका था तो फिर पानी तो गुजरता रहा, लेकिन मंदिर जो है वो बिल्कुल महफूज रहा और उसमें 300 लोगों ने शरण भी उस वक्त ली हुई थी। तो ये केदारनाथ मंदिर का कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा चमत्कार लोगों को देखने के लिए मिला, जिससे लोगों का जो यकीन है वो और ज्यादा पुख्ता हो गया। और दूसरा जो रहस्य इन्होंने ये बताया कि पांडवों के साथ भी जुड़ी हिस्ट्री इसकी है, ये हमें जानने के लिए यहाँ पे मिला। क्योंकि हमने जब महाभारत देखी थी तो लास्ट में हमें देखने के लिए यही मिला था कि पांडव जो है वो सारा कुछ उन्होंने जितना भी उनके पास राज्य था वो उन्होंने अभिमन्यु जो है उनके बेटे को सौंप कर तो खुद वो कैलाश पर्वत की तरफ चले गए थे, द्रौपदी जी को साथ लेकर वनवास की तरफ चले गए थे अपना जो प्रायश्चित है वो कंप्लीट करने। और प्रायश्चित के दौरान ही भीम जी का यहाँ पे पावर जो है वो भी देखने के लिए मिली है कि जब वो शिव जी को पाने का प्रयास कर रहे थे तो शिव जी जो हैं उन्होंने नंदी महाराज जो हैं उनका रूप धार के तो वो जितने भी मवेशी हैं उनमें जा मिले थे। लेकिन अब वहां से ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन भीम जो है उन्होंने अच्छा जहन वहां पे इस्तेमाल किया और अपनी दोनों टांगे खोलकर विशाल रूप में वो आके तो खड़े हो गए कि जहरी सी बात है, अब शिव जी जो है वो तो उनके पाँव के नीचे से नहीं गुजरेंगे ना। तो जितने भी बाकी जो आम मवेशी थे वो तो गुजरते रहे हैं, लेकिन जो शिव जी थे उन्होंने क्या किया कि नंदी महाराज के रूप में वो जमीन में धंसना शुरू हो गए। तो जब भीम ने ये देखा तो भीम ने उनको पीछे से पकड़ लिया। फिर वो पांडव जो थे इनसे वो प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर उनका जो प्रायश्चित है वो मुकम्मल हुआ और जो भी उनके ऊपर कलंक लगा हुआ था कि अपने ही भाई बंधुओं का उन्होंने वध किया, वो कलंक भी खत्म हो गया। और कलंक खत्म होने के बाद वहां पे फिर जो एक शिवलिंग है वो इसी वजह से एक अलग किस्म का शिवलिंग है, क्योंकि भीम ने उनको पीछे से पकड़ा था तो उस वजह से फिर वो शिवलिंग उस शक्ल को इख्तियार कर गया। तो आज भी केदारनाथ का वो जो शिवलिंग है उसको लोग उसी अकीदे से, उसी यकीन के साथ उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं कि ये भीम जो है नंदी महाराज का जब रूप शिव जी ने धारण किया था तो उनको पीछे से पकड़ा था। इस वजह से पांडवों का इतिहास भी केदारनाथ के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। और ये वाकई एक सोचने वाली बात है कि रहस्यमयी तरीके से वो पत्थर कैसे आ गया आगे। और ये वाकई एक समझ लें कि उस अकीदे को मजबूत करने वाली बात है, एक चमत्कार है कि मंदिर को बचाने के लिए वो पत्थर आगे आ गया और उसने जो है दो रुख कर दिए उस सैलाब के।
तो उससे जो है मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। और दूसरा मंदिर की जो एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की थी उस वक्त, इंटरलॉक टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी, वो कैसे उन लोगों ने यूज़ की और किस तरह इस्तेमाल में लेके आए उस चीज़ को, कैसे उन्होंने जो है वो बनाया और कैसे सोच आई कि मंदिर को जो है वो बगैर सीमेंट और गारे के जो है उन्होंने जो है वो आपस में पत्थरों को फंसा के जो है वो तमीर किया। तो ये एक सोचने वाली बात है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। और सैलाब से बचने के लिए पत्थर भी आगे आ गया और उसने विशाल पत्थर था, कोई आम छोटा-मोटा तो था नहीं, तो वो भी आगे आ गया। और अगर जो है वो मंदिर से टकराता तो फिर जो है वो नुकसान होता, लेकिन वो उधर ही रुक गया। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि उधर ही रुक गया, आया ऊपर से लेकिन रुक गया आगे आके। आगे आके रुकने की वजह से वो 2 रुख कर दिए सैलाब के और उससे मंदिर को भी नुकसान नहीं पहुँचा और जो शरण ले रहे थे 300 लोग जो थे बीच में मंदिर में, वो भी बच गए, मंदिर भी सही सलामत रहा। तो ये चमत्कार है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये तो देखने वाले को पता चल ही जाएगा कि चमत्कार है। और ये हमें समझ आई, एक तो चीज़ ये समझ आई कि वो पत्थर जो है उसको भी पूजा जाता है और अब अगर कभी सामने आएगा तो हमें पता होगा कि ये पत्थर क्यों है यहाँ पे और कैसे क्यों इसकी पूजा की जाती है। ये एक जो है वो भीमशिला, ये एक जो है हमें एक समझने के नॉलेज वाली बात मिली है। और चमत्कारी पत्थर भी उधर है और उसके बाद जो है मंदिर भी उसी तरह कायम है। और उसके बाद जो है वो केदारनाथ जैसे एक है उस तरह 5 और केदार जो हैं वो उन्होंने बताए, 5 केदार। तो उनका भी बताया कि एक में मुख है, एक में जो है नाभि है, एक में जो है वो अपना पीठ है, मतलब कमर है। तो वो भी उन्होंने बताया। केदारनाथ जो है वो इन सब में से ज़्यादा पॉपुलर भी है और ज़्यादा जो है वो वैल्यू भी रखता है। तो वहाँ पे शिवलिंग किस प्रकार का है, वो क्यों है, वो भी उन्होंने बताया कि वो नंदी महाराज का जो उन्होंने रूप लिया था शिव जी ने, उस वजह से वो जो पीठ होती है बैल की ऊपर, उसके शेप में जो है वो शिवलिंग है, तो उसकी पूजा करते हैं। तो ये चीज़ भी आज हमें पता चली कि वहाँ पे क्यों मुख्तलिफ है फिर शिवलिंग। तो उसके बाद और भी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ हैं और वो आगे-आगे बता भी रहे हैं और पांडवों की भी उन्होंने बताई कि उनका भी जो है वो इस चीज़ से तल्लक भी है केदारनाथ टेम्पल की तरफ से भी। और फिर जो है विष्णु जी और विष्णु जी की वो बद्रीनाथ जो है टेम्पल है और इधर जो है केदारनाथ जो है वो शिव जी का है, ये भी उन्होंने बताया। अभी आधी है, आधी अगले पार्ट में हम जो है वो ज़रूर मुकम्मल करेंगे। तो एक दफ़ा जो है वो सारी देखने से जो है वो थोड़ा बहुत जो बंदा होता है ना भूल जाता है, और मैं इसीलिए ठहर-ठहर के जो है वीडियो बनाए ना थोड़ी-थोड़ी, वो ज़्यादा समझ भी आती है और फिर जो है वो उसका एक याद भी रह जाती है, नॉलेज जो है वो महफूज़ भी रहता है फिर। बिल्कुल जी। और ज़बरदस्त वीडियो थी, इसमें कोई शक नहीं है। और पार्ट बाय पार्ट ही करेंगे ताकि वही बात की समझ आ जाए बेहतर बेहतर तरीके से। बाकी महाभारत का ज़िक्र जहाँ पे भी आता है हमें करैक्टर का पता है कि उन करैक्टर का क्या काम था और किस तरह वो क्योंकि एज़ अ करैक्टर ही हमने देखा ना, लेकिन वो हिस्ट्री है प्रॉपर जो है वो चीज़ मौजूद है। और भीम जी का ज़िक्र हुआ और बीच में भीमशिला उस पत्थर को बोला गया। ये नो डाउट फ़ेथ को मज़बूत करने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहीं पे भी होगा, किसी भी रिलीजन में इस तरह का मौज़ा होगा, तो फ़ेथ जो है वो उसका और मज़बूत होना बनता है यहाँ पे। और एक विशाल पत्थर ने कवर किया और उतने से ज़्यादा लोगों ने उसमें शरण ली हुई थी और वो भी महफूज़ रहे। और किसी को भी दिखाना हो, क्योंकि उन्हें हिस्ट्री में उन लोगों को बताया जो उस दौर में उन लोगों ने वो ब्रिटिशर ही थे, उन्होंने देखा और उन्होंने उसके ऊपर डिटेलिंग बात की कि ये पत्थर देखेगी और फलां मंदिर में थे, उसको ये बोला जाता है और हिस्ट्री उन्होंने लिखी। उससे भी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन ये जिस पोज़ीशन पे और जिस एंगल पे ओरिजिनल मैंने वीडियोज़ देखी थी और कुछ क्लिप बीच में भी दिखाए गए, जिस एंगल पे वो केदारनाथ, क्या नाम है? केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ जो है, टेम्पल जो है, वो जिस पोज़ीशन पे है, वो पोज़ीशन बड़ी नाज़ुक है। लेकिन जिस स्थिति के साथ वो पत्थर आया और वो वहाँ पे भीमशिला वो रुक गया और उसकी वज़ह से वो सारे बच गए, मंदिर भी बच गया। और क्योंकि पानी निकल रहा था, ये नहीं था कि पानी, वो जो टेक्नीक का ज़िक्र कर रहे थे बीच में, वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि पानी दोनों साइडों पे डिवाइड होके उसको लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे जो साइड पे मकानात वो चीज़ें थी, उसको डैमेज किया उन्होंने और ठीक-ठाक डैमेज किया, मतलब साथ बहा के ले गया। तो लेकिन वो मंदिर के जहाँ पे टच करता रहा है पानी, ज़ोर से लगता रहा है, फिर भी वो डैमेज नहीं कर सका। वो इंटरलॉक टेक्नोलॉजी थी
और इन दैट टाइम मतलब इतने पीछे जाए तो आप किस तरह सोच सकते हैं कि किस तरह उन पत्थरों को उस तरह बनाया गया होगा। वो भी उन्होंने अपने कोई लोगों का ज़िक्र किया कि उनकी टेक्नोलॉजी थी वो और उन्होंने क्रिएट किया इस चीज़ को, तो तभी ये वो सारा कुछ हो सका और मंदिर बहुत खूबसूरत है इन रियलिटी। मैंने मूवी में कई क्लिप जो हैं वो इसके देखे हैं, तो हमें वो जो शिवलिंग नज़र आता था वो एक डाउटफुल चीज़ थी क्योंकि शिवलिंग का जो असल शेप जो है वो हमें वो पता थी वो किस तरह है और किस तरह देखते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड इस चीज़ को लेकर एक जो है क्या लें रहस्य जो है, एक पहेली जो है हमारे वो थोड़ी बहुत क्लियर हुई है कि क्यों और किस तरह और किस वजह से हुआ। तो अभी कोई पूछेगा तो थोड़ा बहुत तो डिटेल पता होगी हमें। वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली थी और पार्ट बाय पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। तो क्या ओपिनियन रखते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कैसी लगी वीडियो उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।